এক দেড় বছরে যে রেপুটেশন ড্যামেজ হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের, এই ক্রিকেটের রেপুটেশনটা ঠিক করা হলো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट जब बांग्लादेश के सबसे रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स में से एक फॉर्मर कैप्टन तमीम इकबाल सिर्फ इतना कहते हैं कि इमोशंस में नहीं लॉन्ग टर्म क्रिकेट के फ्यूचर को देखकर फैसले लेना चाहिए। बस तमीम का इतना कहना था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सीनियर ऑफिशियल ने उन्हें सोशल मीडिया पर बोल दिया कि ये तो प्रूवन इंडियन एजेंट है। अब तमीम इकबाल बन चुके हैं प्रेसिडेंट, जो कि बहुत जबरदस्त फैसला है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने बांग्लादेश की तरफ से क्रिकेट खेली है, उसको बांग्लादेश क्रिकेट में क्या अच्छाई है क्या बुराई है हर चीज का अंदर बाहर से पता है। अब 4 दिन पहले वाली बात पे आते हैं, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उन्होंने बीसीसीआई को एक मेल लिखी और मेल के अंदर ये पूछा कि आपका जो अगस्त सितंबर में टूर है 3 वनडे 3 टी20 मैचेस का इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमें आप बताइए, क्योंकि एफटीपी के मुताबिक वो टूर है और अभी तक भारत ने हाँ या ना नहीं की है। कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश के एंड से कि भारतीय टीम उनके पास आए, क्योंकि कहने को ये 6 मैच का टूर है, मगर भारत बीसीसीआई के तकरीबन साल 1.5-2 साल का फाइनेंस थोड़ा सेट हो जाएगा अगर भारतीय टीम वहाँ चली जाती है। इसलिए उनको लालच है कि भारतीय टीम आए। और सबसे खास बात कि नई जो गवर्नमेंट आई है, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत चाह रहे हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब तमीम इकबाल का आना, अब आप समझिएगा सारे मामले। बांग्लादेश में अमीनुल इस्लाम बुलबुल नाम की ये चिड़िया पिंजड़े में कैद हो चुकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में अब तमीम इकबाल का राज होने वाला है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान एक समय पर फूट फूट कर रोते हैं, संन्यास लेते हैं, अचानक से सबको चौंका कर रख देते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट को हिला कर रख देते हैं। वो तमीम इकबाल, अब उनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में राज होने वाला है। क्या मजे की बात यह कि यार एक इंडियन एजेंट को बना दिया भाई हेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। ये देखें आप जरा कि मतलब जिसको खिताब दिया गया था कि ये इंडियन एजेंट है, ये इंडिया के प्रो इंडियन है, इंडिया के फेवर में बोलता है, उसको बना दिया भाई हेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। अब जो एक इंटरिम कमेटी अपॉइंट हुई, बांग्लादेश टीम के पूर्व कप्तान रहे तमीम इकबाल जो है, उनको नया प्रेसिडेंट जो है चुन लिया गया है एड हॉक कमेटी का, जो कि आने वाले दिनों में नए इलेक्शंस जो है करवाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि एनएससी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अमीनुल इस्लाम ने इसकी जानकारी आज दोपहर मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको जो चला रहे थे ना लोग, उस कमेटी पूरे की छुट्टी कर दी है। तमीम इकबाल, तमीम भाई, वो बन गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें हुई हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। अगर आपको याद हो तो इसी प्लेटफॉर्म पे हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो जितना ज्यादा आगे जाके उनको सपोर्ट कर रहा है, वो आप पॉलिटिकली जो मर्जी करते रहे, क्रिकेट में यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ये आपने भी कहा था, ये इरफान साहब ने भी कहा था कि कल को ये फिर आपस में मिलेंगे और पाकिस्तान को थोड़ा सा ध्यान से इसको करना चाहिए। ये बात सच है कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो एक ताल्लुक है वो रहेगा और वो है उनका, मतलब उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो कुछ भी कर लेंगे ना, तो वो उन्होंने इवेंचुअली जाना वहीं पर है क्योंकि उनको फायदा वहीं से। मेरे ख्याल से तमीम इकबाल से बेहतर एक सर्विंग क्रिकेटर, जिसकी कोई अभी इतनी रिटायरमेंट वाली एज भी नहीं है, उसको मेडिकल कंडीशंस है, हार्ट अटैक उसको फील्ड के अंदर हुआ, ही हैज सर्व्ड हिज एट हिज लेवल बेस्ट। इसमें तो मेरे ख्याल से एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज अ न्यूट्रल, हर कोई बोलेगा कि तमीम इकबाल हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। अब बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर फैसला है। इस फैसले के बाद जब प्रेसिडेंसी तमीम को मिल रही है तो 2 मेजर टास्क हैं तमीम के पास। सबसे पहला टास्क क्या है? ऑल्दो वो चीज अभी से शुरू हो चुकी है, इन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा, बीसीसीआई ने दोबारा इनको लेटर लिखा, वो लेटर अब गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं उसकी लाइट के अंदर वो फैसला किया जाएगा। वो लेटर सिंप्लीफाइड मैं कर देता हूं आपके लिए। वो लेटर साफ और सीधी सी बहुत आसान जबान में ये है कि सितंबर 2026 में बायलैटरल सीरीज है इंडिया की, 3 ओडीआई 3 टी20 जो कि डिफर हुई थी अगस्त 2025 से, उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज कराना है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सारे मीडिया राइट्स फंसे में हैं, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स और लोकल मीडिया राइट्स, जब तक वो इंडिया से सीरीज कंफर्म नहीं होती, और मेजर पैसा सारे बोर्ड्स का वहीं से आता है। दूसरी चीज एशिया कप। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं कि जो सब कुछ है ना, जब ये फिस का भी केस आया था, मैंने उस वक्त बोला था कि ये जो अगस्त 2025 में हुआ या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2025 में हुआ, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए रादर देन मुस्तफिजुर।
मुस्तफिजुर एक फ्रीलांस की तरह आईपीएल में गया था, उसको दिहाड़ी वहां नहीं मिली, दिहाड़ी कहीं और मिल गई, अब रिलेशन मेंड हो जाएंगे, अगले साल वो दोबारा वहां चला जाएगा। वो कौन सा प्रेफर करेगा, वो भी इसी चीज को प्रेफर करेगा जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, ये इवेंचुअली मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल बड़ा इशू था ना कि अगस्त 2025 में इंडिया मेन, और अगस्त 2025 वो पहला महीना था जहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया राइट्स को बेचना था। इंडिया ने बोला कि हम अगले साल आएंगे अगस्त में, 13 महीने डिले किया। फिर नवंबर में वुमेन सीरीज थी, दिसंबर के शुरू में या नवंबर के आखिर में। नवंबर के शुरू में बोल दिया वो भी नहीं खेल रहे, वो भी डिफर होगा अगले साल के लिए। जब ये दो मेजर सेटबैक हुए ना, तो मुस्तफिजुर के केस के ऊपर रोना बनता इसलिए नहीं था क्योंकि ये ज्यादा बड़े इशू थे। अब न्यू प्रेसिडेंट आया ना, वो भी वही काम कर रहे जिसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो T20 की इन्वेस्टिगेशन थी, यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द टाइम। ना आप T20 वर्ल्ड कप वापस ला सकते हो, ना T20 वर्ल्ड कप में आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब तो आपको जो भी करना है वो 2028 के लिए करना है। तो अभी जो अर्जेंट टास्क है, सबसे पहले आपको अपने रिलेशन को मेंड करना है बीसीसीआई के साथ, ताकि आपकी बायलैटरल सीरीज इंश्योर हो सके। दूसरी तरफ आपको बीसीसीआई के साथ अगर तो ये सीरीज इंश्योर नहीं होती तो एशिया कप भी खटाई में पड़ता है, क्योंकि अगला एशिया कप पूरे का पूरा बांग्लादेश में होना है। फेब 2025 के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल में फैसला हुआ था, और जब शमी डिसिल्वा था, जय शाह और मोहसिन नकवी के बीच में एक पीरियड, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर पीरियड के लिए शमी डिसिल्वा आया था, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का हेड है। उसने ये बात इंश्योर कर दी थी कि एशिया कप जो कि इंडिया के पास है, एशिया कप जो पाकिस्तान के पास है, इन दोनों का आपस का मसला है, हम उन दोनों मुल्कों में नहीं कराएंगे, न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको जो चला रहे थे ना लोग, उस कमेटी पूरे की छुट्टी कर दी है। तमीम इकबाल, तमीम भाई, वो बन गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट। और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। मतलब अमीनुल इस्लाम मंडे तक ही वॉज लाइक कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर का जयकांत शिकरिया, मैं नहीं हिलेगा, कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगा, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, बांग्लादेश की क्रिकेट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वो पूरी की पूरी अमीनुल इस्लाम समेत जो कमेटी है उसको उठाया है डिसिप्लिनरी चार्जेस के ऊपर। डिसिप्लिनरी चार्जेस क्या हैं? और बुनियादी तौर पर यार वो पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था वही सारा मिसकंडक्ट था, मिसमैनेजमेंट था, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन थी सारी। मैं आपको बताता हूँ पूरी। तमीम इकबाल को नया BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। अमीनुल इस्लाम की सरबराही में काम करने वाला ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, पूरे का पूरा उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, उसको तहलील कर दिया गया है, ठीक है, ख़त्म शुद्ध। और ये जो फैसला है ना, ये बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी थी ना, उसके 5 मेंबर्स थे, ये उनका कलेक्टिव डिसीजन है, ठीक है। लास्ट ईयर अक्टूबर में, और रिज़ल्ट ये है कि लास्ट ईयर अक्टूबर में जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उन पे बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये सारे एक्शंस लिए गए हैं। 37 ईयर्स ओल्ड तमीम इकबाल हैं। अनफॉर्चुनेटली इनको तो अभी क्रिकेट खेलना होना चाहिए था बांग्लादेश के लिए, लेकिन आपको पता है तमीम भाई भी पुष्प हैं, मैं झुकेगा नहीं, तो वो फिर साइड मार गए टाइम से ही। बट अब मे बी बांग्लादेश क्रिकेट का प्रेसिडेंट बनने के बाद चीज़ें बेहतर हो, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि तमीम भाई कर लेंगे। अच्छा, BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सबसे कम उम्र सदर हैं, ठीक है। उनके अंडर एक 11 मेंबर इंटरम कमेटी बनाई गई है जिसमें 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें बांग्लादेश के जो फॉर्मर कैप्टन हैं मिनहाजुल आबिदीन वो हैं, और द वन एंड ओनली हम सब के फेवरेट लॉर्ड अतर अली खान, अतर भाई, वो भी जो बांग्लादेश के मेरा ख्याल सबसे पॉपुलर कमेंटेटर हैं, ठीक है, वो भी इस कमेटी का पार्ट हैं। इसमें इसके अलावा राशना इमाम, मिर्ज़ा यासिर अब्बास, सैयद इब्राहिम अहमद, इसराफील हासरो, तंजील चौधरी, सलमान इस्फहानी, रफ़ीकुल इस्लाम और फ़हीम सिन्हा, ये भी नाम हैं जो इस कमेटी का पार्ट हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी थी उसने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने दी, जहां पर उन्होंने जनाब लास्ट ईयर के जो इलेक्शंस हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उस पर अपनी बड़ी डिटेल किस्म की रिपोर्ट उन्होंने दी है। और नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल
NSC जो बांग्लादेश की है उसके जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मोहम्मद अमीनुल एहसान, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जनाब ठीक ठाक किस्म की इरेगुलरिटी सामने आई हैं, ठीक है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको हमें इसी वजह से ख़त्म करना पड़ा है कि उनके अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म की इरेगुलरिटी सामने आई। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ बन गए हैं तमीम इकबाल, और तमीम इकबाल वही है जिन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये नसीहत दी थी कि आप बीसीसीआई से पंगा मत लो, क्योंकि बीसीसीआई के पैसों पर ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चलता है। लेकिन उस समय तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ही लोगों ने ये कहकर वहाँ पर जलील किया था कि ये तो भारत का एजेंट है, और उसके बाद आप सभी ने देखा इस तरीके से वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जब बॉयकॉट कर दिया, फिर उसके बाद वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्या फजीहत हुई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ छोड़ दिया था, और उसके बाद अब तमीम इकबाल यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए यहां पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझ में आ गया है कि बिना भारत के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और खाली बांग्लादेश ही नहीं, क्रिकेट में अगर देखा जाए तो बीसीसीआई ही एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जिसके साथ 1 या 2 सीरीज खेलने मात्र से ही किसी भी देश की 1-2 साल की फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाती है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अकल आ गई है, और उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है उसको पूरी तरीके से चेंज करने का फैसला कर लिया है। और इसमें सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है वो तमीम इकबाल को लेकर हुआ है कि तमीम इकबाल के देख रेख में ही अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के विचार विमर्श चलेंगे। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि उन्होंने सीधे ही बीसीसीआई के साथ अपने व्यवहार अच्छे करने की तरफ तवज्जो दी है, और वो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश आकर 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेले। और अगर बात की जाए तमीम इकबाल की, तो तमीम इकबाल वो खिलाड़ी है जिन्होंने 14-15 साल बांग्लादेश क्रिकेट को दिए हैं, और एक खिलाड़ी से अच्छा किसी भी क्रिकेट बोर्ड को कोई चला नहीं सकता। तो इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में तमीम इकबाल की ये एंट्री वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट के हालात सुधारने में काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है। अगर आज के मौजूदा दौर में देखा जाए तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेटर टीम बांग्लादेश की है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया भी है। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मोहसिन नकवी के बहकावे में आकर शायद ये सबसे बड़ा उनके जीवन का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने का जो काम किया है, वो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बहकावे में आना ही उनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन था।